हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कोस्टल ट्रेड इन इंडिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसमें से कोस्टल ट्रेड यानी कि भारत में जो तट व्यापार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड से या मोड है जिसके थ्रू हम व्यापार करते हैं। तो हम देखते हैं कि कोस्टल ट्रेड है क्या चीज़। तो कोस्टल ट्रेड is the transportation of goods or passengers by ship from one ports to another in the same country। यानी कि जो कोस्टल ट्रेड है जिसे हम तट व्यापार भी कहते हैं, तो तट व्यापार एक कंट्री में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट्स यानी बंदरगाह तक वस्तुओं या यात्रियों का परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है। इफ़ द शिप इज़ रजिस्टर्ड in a different country, the transportation is called कैप्टेज। यानी कि अगर जहाज़ जो है, जो शिप है, एक अलग देश में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रांजैक्शन होगा, जो परिवहन होगा, उसको हम तट व्यापार कहेंगे, यानी कि कैप्टेज कहा जाएगा। The coastal trade of India has also been defined under section 3(2) as follows। तो भारत का जो तट व्यापार है, भारत के तट व्यापार को धारा 3(2) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो उसमें क्या कहा गया कि कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया मीन्स द कैरेज बाय सी ऑफ पैसेंजर्स of goods from any port of place in India to any other ports or place of the कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत के तट व्यापार का अर्थ है वो भारत के किसी भी बंदरगाह यानी पोर्ट्स या स्थान से यात्रियों या सामानों को समुद्र के द्वारा भारत के महाद्वीप या किसी अन्य बंदरगाह या स्थान पर ले जाना होता है। बेसिकली जो हम व्यापार कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में सामानों को, पैसेंजर्स को पहुंचाना शिप के थ्रू यानी जहाज़ के थ्रू, उसे हम कोस्टल ट्रेड बोलते हैं। जब उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, जैसे कि और डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं उनको परमिट मिल जाता है ना, कि किस पर्टिकुलर प्लेस या एरिया के लिए वो परमिटेड है, वहाँ पे वो चला सकते हैं, उसी तरह इनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना। तो उसे फिर हम कैप्टेज बोलेंगे। तो ये आपका बेसिकली कोस्टल ट्रेड हो गया। इसकी मीनिंग हमने बताया कि ये क्या है। तो हम अब इसके बारे में थोड़ा से देखते हैं कि कोस्टल ट्रेड यानी समुद्र व्यापार इंडिया का है क्या। तो इंडिया का कोस्टल एरिया अराउंड 6000 किलोमीटर लंबा है, जिसके सराउंडिंग अराउंड 12 बड़े पोर्ट्स और 260 यानी 260 स्मॉल पोर्ट्स हैं। इन कोस्टल्स के बीच होने वाले ट्रेड को ही कोस्टल ट्रेड कहा जाता है। कोस्टल ट्रेड भी कंट्री के इंटरनल ट्रेड का ही एक पार्ट होता है, अगर विद इन कंट्री किया जा रहा है। 26 दिसंबर 2004 से पहले तक हमारे यहाँ 680 रजिस्टर्ड बिजनेस शिप थी, लेकिन 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी वेव्स, यानी कि जो सुनामी की लहरें थीं, तो उन्होंने शिप्स और बोट्स को बहुत ही गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। दिसंबर 2013 को हमारी कंट्री में टोटल 502 रजिस्टर्ड शिप अवेलेबल थे। इंडिया का कोस्टल ट्रेड वो ट्रेड है जो इंडिया में लोकेटेड पोर्ट्स के बीच में होता है। तो अगर हम इसके जो है मेन आइटम्स देखें कि कौन कौन से आइटम्स को शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइसेस हो गया, जो कि यहाँ का फेमस आइटम है। सीमेंट हो गया, और मिनरल ऑयल्स हो गया, यार्न हो गया, कॉटन क्लॉथ्स हो गए, रबड़ हो गए, कॉटन, वूल, केमिकल सब्सटेंसेस, मिनरल मेटल्स, पेपर, कोयल, शुगर, टी, जूट और जूट से बने हुए आइटम्स, आयरन, स्टील्स,
सॉल्ट, कोकोनट, सोप, राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मेन आइटम्स है उनको इंडियन कोस्टल ट्रेड के आइटम माने जाते हैं। इन आइटम्स में भी अराउंड 70% कोस्टल ट्रेड के पार्ट के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इन आइटम्स में ही अराउंड 70% कोस्टल ट्रेड का पार्ट डन होता है, 70% पार्ट डन होता है, संपन्न किया जाता है। तो अगर हम इसके कोस्टल ट्रेड की काइंड्स देखें, प्रकार देखें, तो ट्रेड बिटवीन टू पोर्ट्स ऑफ सेम स्टेट्स, जैसे कि इसका नाम होगा कांतला और सूरत। ट्रेड बिटवीन पोर्ट्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स, तो मुंबई और कोलकाता हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका जो है वो कोस्टल ट्रेड का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। तो यहाँ पर जो बहुत ही चीपेस्ट सोर्स माना जाता है, मोड माना जाता है ट्रांजैक्शन का या ट्रेड का, तो वो आपका कोस्टल होता है। शिप के थ्रू जो व्यापार किया जाता है, इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम आती है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये और मोड से चीपेस्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ कोस्टल ट्रेड क्या है। भारत के तट व्यापार यानी कोस्टल ट्रेड की वर्तमान स्थिति और भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या जो है प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ड्यूरिंग FY18 5-year plans 18 कार्गो traffic at major ports in country was reported at 679.36 million tons. In FY19, traffic has increased 2.90% year on year to 699.05 million tons. Cargo traffic at non-major ports was estimated at 491.95 million ton FY18 and grow at 9.2% CAGR, means compound annual growth rate between FY 2007 to 18. So the major ports has a capacity of 1452 million tons by FY18 and the Maritime Agenda 2010 to 20 has a 2020 target of 3,130 MT of port capacity. So government has taken several measures to improve operational efficiency through mechanizations, the draft and speedy trades. सो अगर हम इसके जो है लिमिटेशंस देखें या चैलेंजेस देखें, मेजर चैलेंजेस इन इंडियाज़ कोस्टल ट्रेड, तो बहुत सारी ये चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया में कोस्टल ट्रेड। जैसे कि आपका सबसे पहले हो गया लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, रोड नेटवर्क है एंड ओवरऑल एरिया डेवलप्ड विच सप्लीमेंट द यूज़ ऑफ दिस रोड। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेन प्रॉब्लम इसकी ये है, और लैक ऑफ लुक्रेटिव गवर्नमेंट स्कीम्स। इट मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कोई भी छूट नहीं दी जा रही है, जैसे सीमा शुल्क हो गया और उतराई का शुल्क हो गया, इन सब में कोई भी कस्टम ड्यूटी हो गया और बंकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, किसी तरह का कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिससे ये और ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहा है। देन स्लो एंड कम्बरसम प्रोसेस एट कस्टम्स। जो सीमा शुल्क पर क्या है, इनका धीमी और दुष्कर प्रक्रिया है, यानी कि द शिपमेंट प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो एंड लेबोरियस compared to other modes of transportation which are much faster. Companies are unwilling to waste precious time in adhering to these process. सो नेक्स्ट इज़ मैन पावर शॉर्टेज। यहाँ पर जो जनशक्ति है उसकी भी कमी पाई जाती है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शिपिंग इंडस्ट्री इन द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। देन
ये जो मेन इनके जो चैलेंजेस थे वो ये थे। और अगर हम इसकी डिफ़िकल्टीज़ भी देखें और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो उसमें इग्नोर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कंपटीशन विद रेलवेज़, इनको रेलवेज़ के साथ में कंपटीशन करना पड़ता है जो कि बहुत टफ टास्क होता है। देन वेरी ओल्ड शिप्स, है ना, इनका जो मरम्मत का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, या जो भी डिप्रिशिएशन हो रहा है उस पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है या पैसे की कमी है। और अनप्रॉफिटेबल फ्रेट रेट्स है, जो इनका भाड़ा होता है तय किया जाता है वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। लैक ऑफ गुड पोर्ट्स, अच्छे जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनकी कमी है। जैसे कि वैसे तो कंट्री में टोटल 260 पोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट पेपर है, लेकिन अराउंड 140 पोर्ट्स ही वर्किंग हैं। और कंटिन्यूस इंक्रीज इन फ्यूल्स एंड अदर एक्सपेंसेस, जो ईंधन है और अदर वेज है उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, जैसे कि फ्यूल्स हो गया, स्टोरेज हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, वेजेस हो गया, लोडिंग हो गया। पोर्ट्स के खर्चे सेक्टर में कंटिन्यूस इंक्रीजमेंट से डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं। डिले ऑन पोर्ट्स, बंदरगाहों पर देरी, जैसे कि सामान उतारने और चढ़ाने में देरी, जिससे कि माल के ख़राब होने का भी काफ़ी डर बना रहता है, जिससे देर हो जाती है और सामान को उतारने चढ़ाने में जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देन लैक ऑफ बिग स्टीमर्स, जो बिग स्टीमर्स होते हैं, बड़े स्टीमर्स होते हैं, उनकी भी यहाँ पे कमी है। डिफरेंसेस इन फ्रेट्स रेट्स, यानी कि जो भाड़ा है, भाड़े दरों में भिन्नता होती है। जो इंडियन शिप कंपनीज़ होती हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने अलग अलग ही फेयर डिसाइड किए हुए हैं, जिससे कि इन कंपनीज़ में रिलेटिवली अननेसेसरी कंपटीशन बढ़ा हुआ है कि हम इससे कम रखेंगे, इससे ज़्यादा रखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्पेस ऑन पोर्ट्स, जो पोर्ट्स में स्पेसेस होते हैं जिससे काफ़ी ह्यूज अमाउंट्स में क्वांटिटी में जो सामान होता है वो आता है, जाता, चढ़ाया उतारा जाता है, तो उसकी उस स्पेस की कमी है। देन लैक ऑफ कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट फैसिलिटीज़, यानी कि नए शिप बनाने की फैसिलिटीज़ भी कंट्री में इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। और शिप बनाने के लिए ओनली 2 प्लेसेस हैं, जो कि विशाखापट्टनम है और कोचीन है, जहाँ पर ये काम किया जाता है। और लैक ऑफ फाइनेंस है, जैसे कि सारे काम मैक्सिमम आपके फाइनेंस पे ही डिपेंड करते हैं, पैसों पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंस की भी कमी है। और